खोजने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और रानो से अपने परिवार के बारे में पूछता है। बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर मुझे कहीं पर दिख गए तो मैं उन्हें मेरे घोंसले में लेकर आऊंगी। आप आगे जाकर उनकी खोज करो और थोड़ी देर बाद वापस यहाँ आकर देख लेना। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बल्लू थोड़ा और आगे जाता है और रास्ते में उसे मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो मीनू मौसी के पास आकर उनसे भी वही पूछता है। मौसी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे कौन सी नीली चिड़िया और कौन से 7 बच्चे? मुझे क्या बस यही काम है? और इतने तेज तूफान में तुम तुम्हारे परिवार को छोड़कर गए ही क्यों? ऐसे परिवार को कोई अकेला छोड़ता है भला? अब चले जाओ यहाँ से, मुझे और दूसरे भी कई काम है। ठीक है मौसी, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा परिवार कहीं दिख गया तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगी। मौसी, मुझे बस एक आखिरी बात बताओ, क्या यहीं कहीं आसपास कोई खाली पड़ा हुआ घोंसला है? हाँ, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक खाली पड़ा हुआ टूटा फूटा घोंसला है, तू वहाँ जाकर देख ले। अब मुझे और परेशान मत कर। इतना बोलकर मीनू मौसी अपने घर का दरवाजा लगा लेती है। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आई? अब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूँ। अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे घोंसले में क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो रीमा और बूरे को सारी बात बता देती है। वो सब हमें नहीं पता, तू अभी के अभी तेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। आप ऐसा मत कीजिए, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। अरे तो हम क्या करें? एक तो ये घोंसला पुराना हो गया है, अगर तुझे यहाँ जगह दे दी तो हमें बाहर रहना होगा। चल अब भाग यहाँ से। लाडो मजबूर थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में बाहर आ गई। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे मम्मी, वो देखो, वहाँ पर एक और घोंसला दिख रहा है। चलो मम्मी, हम उनसे मदद मांगते हैं। लाडो और बच्चे उस घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे तुम कौन हो चिड़िया, और इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों को लेकर बाहर क्या कर रही हो? लाडो सारी बात कालू को बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ आया तो था, वो तुम सबके बारे में पूछ रहा था। क्या पापा सच में यहाँ पर आए थे? हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ आए थे, वो तुम सबको ढूंढ रहे हैं। आओ, जल्दी से तुम सब घोंसले के अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर जाने ही वाले थे, तभी गोरी अंदर से बाहर आ जाती है। अरे रुको, कहाँ आ रहे हो अंदर? अगर तुम्हें घर के अंदर ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? चलो जाओ यहाँ से, कोई और घर देख लो।
ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगर बल्लू जी यहाँ पर है तो वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकलकर रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो चिड़िया? लाडो सारी बात रानो को भी बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? हाँ हाँ, एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ पर आया तो था। क्या वही तुम्हारे पति है? वो बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें वापस यहाँ पर आने को कहा है। जब तक वो नहीं आते तब तक तुम सब मेरे घोंसले में रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे बल्लू जी को ढूंढना होगा। शायद वो किसी मुसीबत में फंसे हो। लाडो अपने बच्चों को लेकर बल्लू की खोज में निकल पड़ती है। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? पापा, पापा, आप कहाँ हो? आगे जाकर वो मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सुनिए, क्या घर में कोई है? बल्लू जी, क्या आप अंदर हो? अरे कौन हो तुम? और कौन बल्लू? तुम किसके बारे में पूछ रही हो? लाडो सारी बात मीनू मौसी को भी बता देती है। अरे हाँ, वो नीला चिड़ा, वो यहाँ आया तो था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गए थे? वो किसी खाली घोंसले की तलाश में घूम रहा था। यहाँ से सीधा आगे जाते ही एक खाली घोंसला है। मैंने उसे वहीं जाने को कहा था। तुम एक काम करो, तुम घोंसले के अंदर आ जाओ, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाओगी? मैं ही जाती हूँ। अरे मेरी बात सुन, तू और तेरे बच्चे भीग गए हैं। अगर ज्यादा देर बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुझे उससे मिलना है या ऊपर जाना है? मैं छाता लेकर उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर आ जाते हैं। क्या करे, वैसे तो मैं किसी के लिए नहीं पिघलती, लेकिन उन छोटे छोटे 7 बच्चों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब मुझे कैसे भी करके उस बल्लू चिड़े को ढूंढना ही होगा। लगता है वो मौसी इसी घोंसले के बारे में बता रही थी। मैं घोंसले के अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे लाडो और बच्चे मिल जाए। बल्लू चिड़ा अंदर जाता है। कौवे भैया, बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को कहीं देखा है? क्या वो यहाँ पर आए थे? अरे रे, क्या वो तुम्हारा परिवार था? तुमने आने में देर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले शिकारी पंछी आकर उन्हें ले गए। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम उन्हें नहीं बचा पाए। अरे रीमा, तुम इसे झूठ क्यों बता रही हो? अगर इसे पता चल गया कि हमने ही उन्हें घर से बाहर निकाला था, तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बल्लू बाहर आकर रोने लगा कि तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे ओ चिड़े, वहीं पर रुक जा। अच्छा हुआ रे बाबा, तू मुझे यहीं पर मिल गया। और तुम दोनों बदमाश यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मीनू मौसी, हम तो इसे बता रहे थे कि तुम्हारा परिवार यहीं पर था। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुके। बल्लू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार मेरे घर पर सुरक्षित है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ।
इसका मतलब मेरा परिवार जिंदा है। लेकिन ये दोनों तो बोल रहे थे कि उन्हें शिकारी पंछी पकड़कर ले गए। अच्छा, तो इन्होंने ऐसा कहा। रुको, मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। मीनू मौसी डंडा लेकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मीनू मौसी बल्लू को लेकर लाडो और बच्चों के पास आ जाती है। पापा, आप कहाँ गए थे? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बच्चों, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई। बल्लू जी, आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तेज तूफान की वजह से मैं बाहर फंस गया था और जब मैंने वापस आकर देखा तब हमारा घोंसला टूट गया था। मैं बहुत देर से आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। अब बारिश रुकने तक तुम सब यही रुको और बाद में यहीं कहीं पर एक अच्छा सा घोंसला बना लेना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे